हेलो दोस्तों, स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल बबलू भाई मोटिवेशन में। यहाँ पर आपको मिलती हैं प्रेरणादायक कहानी और ज्ञानवर्धक वीडियो। भोर का समय था। शांत बौद्ध मंदिर में दीपक टिमटिमा रहे थे। बुद्ध की मूर्ति से सुनहरी आभा फैल रही थी। पूरा वातावरण इतना पवित्र था कि हर मन में शांति उतर रही थी। ऐसे ही एक प्राचीन गांव में 7 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहती थी। उनका परिवार गरीब था। भाई जंगल में लकड़ी काटने जाते, वहीं बहन घर पर रहकर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती। बहन भोली भाली और दयालु थी। जब भाई काम से लौटते तो वो स्नेह और मुस्कान से उन्हें भोजन कराती। उसका बनाया खाना साधारण होता, लेकिन उसमें प्यार की मिठास घुली होती। एक दिन बहन रसोई में सब्जी काट रही थी। अचानक उसकी उंगली कट गई। कुछ बूंदें खून की सब्जी में गिर गईं। उसे डर लगा कि कहीं भाई ना डांटे। उसने जल्दी से खाना वैसे ही परोस दिया। शाम को 7 भाई झोपड़ी के फर्श पर चौकी पर बैठकर खाने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी आ गई। वाह बहन, आज का खाना तो गजब का स्वाद लिए है। बहन चुप रही। उसके दिल में डर और अपराध बोध था, लेकिन भाइयों ने बार बार उसकी तारीफ की। दिन बीतते गए, लेकिन 6 बड़े भाइयों के मन में धीरे धीरे लालच जन्म लेने लगा। एक दिन वो जंगल के किनारे झील के पास बैठे। वहां उनके चेहरों पर एक अजीब सी क्रूरता चमक रही थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, अगर बहन के शरीर का एक कतरा भोजन इतना स्वादिष्ट बना सकता है, तो सोचो यदि वो पूरी तरह बलि चढ़ जाए तो क्या होगा। सिर्फ सबसे छोटा भाई चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में दुख और डर झलक रहा था। कुछ दिन बाद भाइयों ने बहन को बहलाया। बहन, चलो तुम्हें जंगल में एक सुंदर जगह दिखाते हैं। भोली बहन खुशी से उनके साथ चल दी। सूर्यास्त का समय था। दूर आकाश सुनहरे रंग में डूबा हुआ था। जंगल की गहराई में बांस का एक ऊंचा चबूतरा खड़ा था। बहन को लगा कि शायद भाई कोई खेल खेलेंगे, पर सच्चाई कुछ और ही थी। उन्होंने बहन को रस्सियों से बांध दिया। बहन घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। 6 भाई धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और फिर एक तीर उसके माथे पर जा लगा। बहन वहीं गिर गई। उसका चेहरा करुणा और पीड़ा से भरा था। उस क्षण भाइयों के चेहरों पर भी डर और अपराध का साया छा गया था। सबसे छोटा भाई बहन के शव को लेकर बहुत रोया। उसने बहन के अवशेष मिट्टी में दबा दिए, लेकिन तभी उस जगह से एक हरा बांस का पौधा उगा और उस बांस से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। छोटा भाई चकित रह गया। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आया। सफेद दाढ़ी वाला वो संत तपस्वी जैसा दिखता था। वो बांस काटकर उससे एक बांसुरी बना लेता है। जब वो बांसुरी बजाता तो धुन इतनी अद्भुत थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के लोग चकित थे। छोटा भाई एक दिन वो बांसुरी घर ले आया। रात को जब उसने बांसुरी को आंगन में रखा तो अचानक उससे दिव्य प्रकाश निकला। उस रोशनी से उसकी बहन जैसी एक कन्या बाहर आई। वो चुपचाप घर की सफाई करती, भोजन बनाती और छोटे भाई की मदद करती। भाई दूर खड़ा आंसुओं से ये सब देखता रहा, लेकिन ये रहस्य हमेशा छिपा नहीं रह सका। छोटे भाई ने एक दिन हिम्मत जुटाई। उसने बांसुरी को अग्नि में डाल दिया और तुलसी जल छिड़का। अचानक धुएं से बहन का असली रूप बाहर आया। वो जीवित, सुंदर और करुणामयी खड़ी थी। भाई दौड़कर उसके गले लग गया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। गांव में ये खबर फैल गई और सबने समझा कि प्रेम और सच्चाई की शक्ति कभी मिटती नहीं।